ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और बहुत ही आसानी से इनको टैकल किया जा सकता है। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट समझना, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है, इस सैंपल ऑफ NaClO3 इज कन्वर्टेड बाय हीट टू NaCl। मतलब मेरे पास में NaClO3 है, ये कन्वर्ट हो गया हीट से NaCl और साथ में निकल गया O2। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि ये वैलेंस है या फिर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन 3 है, यहाँ O2 है, किसी भी तरीके से इनको बैलेंस कीजिए। अगर मैं यहाँ 2 लिख दूँ तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6 और 2 NaCl तो यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि O2 का जो वेट आया वो आया 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। रेडियो डिजॉल्व इन वाटर, बेटा इसको वाटर में डिजॉल्व किया एंड प्रेसिपिटेट AgCl और एक AgCl बना। इसका मतलब 2 क्लोरीन है तो 2 ही ये बना होगा। द मास ऑफ AgCl, तो बेटा इसका मास मुझे बताना है। ठीक है, देखो बात सुनो बेटा, अगर मैंने इसके मोल्स निकालो पहले, O2 के मोल्स ऑफ O2 क्या आएगा 0.16 ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना बेटा 32। कितना आएगा ये वैल्यू, इसको कट करोगे 0.005 मोल्स। इसका मतलब इतने मोल्स आ गए। ठीक है, अब क्या होगा, जब इतने मोल्स आ गए तो मैं ये समझ लो कि 3 मोल O2 के लिए मुझे क्या चाहिए था, 2 मोल ये चाहिए था NaClO3, है ना, तब जाकर 2 मोल ये बना था। तो मुझे 1 मोल के लिए कितना चाहिए, 1 मोल के लिए मुझे चाहिए 2/3 और मुझे 0.05 के लिए कितना चाहिए, तो ये इतना चाहिए। बोलो यहाँ तक बात क्लियर। कितना आएगा ये, इसको सॉल्व करो तो ये आएगा 0.0033। ठीक, ये इतना है। अब मेरे पास ये मोल्स आ गया कि इसके लिए इतना चाहिए था तो इसके लिए कितना चाहिए, इतना मोल्स आ गया। ठीक है, अब क्या है, ये अगर मोल्स आया है तो मेरे पास में मॉलिक्यूलर वेट गिवन है इसका, क्योंकि अगर ये 2 मोल्स था तो ये भी इतने मोल्स ही होगा 0.003, है ना। AgCl कितना है 0.003। अब मुझे क्या करना है कि जो मोल्स होगा वो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो बेटा मोल्स कितना है 0.0033 इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है 143। तो इसको मल्टीप्लाई करो इससे, तो W जो निकल कर आएगा बेटा वो आएगा 0.48 ग्राम। बोलो बात क्लियर।